अजीम बाबरकत और जलाली नाम है आप सबके सलामती हो। मैं पास्टर शहजाद नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज एक थॉट आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके लिए एक थोड़ा सा नॉलेज भी रहेगा इसके अंदर, और ये है गतसमनी। खुदावंद यीशु मसीह के जो सलीबी दुखों का आगाज होता है वो बागे गतसमनी से होता है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फसह के बाद अपने शागिर्दों के साथ बागे गतसमनी जाते हैं। अब कलाम को अगर आप गौर से पढ़ें और यूहन्ना की इंजील का 17वां बाब पढ़े तो हमें समझ आती है कि ये जो वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी जाते हैं, ये मिडनाइट यानी आधी रात का, अंदाजन हम कह सकते हैं कि 12 बजे के करीब खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी जाते हैं। और हम देखते हैं कि बागे गतसमनी के अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह है वो इंतहाई दुख, कर्ब और तकलीफ की हालत के अंदर है, और वो खुदा से 3 अलग अलग सेशंस में दुआ करते हैं। तो मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ लगाना चाहता हूँ, खुदा का पाकरू जो है वो कोई भी काम ऐसे नहीं करता। हमेशा पाकरू जो है उसने बाइबल मुकद्दस के स्पेशली अनाजिले जो अरबा हैं उनके लिखारियों को तहरीक दी कि वो जो भी काम करें, जो भी बात लिखें, उसके पीछे एक लॉजिक होती थी। अब इस सारी बात में लॉजिक क्या है? खुदावंद यीशु मसीह जाते कहाँ हैं? बागे गतसमनी। गतसमनी का लफ्जी मतलब क्या है? अगर आप यहूदी कल्चर का मुताला करें तो यहूदी कल्चर के अंदर जो तेल वो इस्तेमाल करते थे वो जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे, और गतसमनी का लफ्जी मतलब बनता है ऑयल प्रेस, अगर मैं इंग्लिश में बयान करूं। और अगर उर्दू में कहूं तो कोलू, क्योंकि कोलू से हम लोग वाकिफ हैं कि जहां पर तेल निकाला जाता है, और उस तेल निकालने की जगह की मुनासबत से चूंकि उस बाग के अंदर थी, उस जगह का नाम बागे गतसमनी था, यानी तेल निकालने का बाग। तो हम ये देखते हैं कि जो कोलू था, यानी अगर मैं आसान लफ्जों में इस्तेमाल करूं, गतसमनी जो एक टूल था जिसके जरिए से जैतून के फल को क्रश किया जाता था, कुचला जाता था और फिर उसे प्रेस में डाला जाता था। अब जो प्रेस था वो आम प्रेस नहीं होता था, उसके अंदर आप अगर इस बात को जानते हो तो जैतून के तेल को आप एक ही दफा में क्रश नहीं कर सकते। मैं सरसों के तेल के जो सना क्रश यानी उसको कुचलने के कोलू के हवाले से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जैतून के हवाले से मैंने जो तहकीक की और इसराइल के हवाले से मैंने वीडियोस देखी, वहाँ पर स्कॉलर्स हैं जिन्होंने तहकीकाती वीडियोस बनाई, जिन्होंने हिस्ट्री की वीडियोस बनाई, वहाँ से रिसर्च करके मैं आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ। तो वो क्या करते थे कि सबसे पहले एक बड़ा सा पत्थर होता था जिसके नीचे उसको रख के क्रश करते थे, कुचलने के बाद उसे ऑयल प्रेस में डालते थे। अब ऑयल प्रेस के अंदर वो जो जैतून का तेल होता था वो 3 लम्हात में 3 डिफरेंट लेयर्स में से निकलता था। सबसे पहले तकरीबन 400 पाउंड यानी 200 किलो का एक बड़ा पत्थर होता था, और वो उस जो प्रेस होता था ऐसे मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर जो सना जैतून के जो वो टोकरियों में डालने के बाद उसे लेवल में ऐसे रख दिया जाता था, और उसके बाद उसके ऊपर मुसलसल स्टेप्स के अंदर वजन बढ़ाया जाता था। तो सबसे पहला जो देख रहा था तो तकरीबन जो आज के दौर में अब तो वहां पर जो जैतून इस तरह नहीं निकालते जैतून का तेल, अब तो मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन वहां उन्होंने एक रेप्लिका कायम किया हुआ है बाकी गतसमनी के अंदर मेरे और आपके लिए, जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, जो विजिटर्स जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने बताया कि 200 किलो यानी 400 पाउंड का पहला पत्थर होता था जिसको पुली के जरिए से उस प्रेस के ऊपर हैंग किया जाता था, और जो सबसे पहला प्रेस होता था वो इंतहाई खालिस तेल निकलता था, और उस खालिस तेल को वो इस्तेमाल कहाँ करते थे? हैकल के लिए, क्योंकि हम यहूदी कल्चर की बात कर रहे हैं। तो वो उसे हैकल के अंदर जो मनोरा होता था, चिरागदान जो पाक तरीन मकाम में होता था, फिर इसके अलावा जो हैकल के दूसरे लैंप्स होते थे, चिराग होते थे, उनको जलाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके बाद उसके ऊपर वजन और बढ़ाया जाता उसी प्रेस के ऊपर, और एक 200 किलो का पत्थर और ऐड कर दिया जाता। तो अब जो पहला ऑयल था निकलने के बाद, अब चूंकि वजन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उसके अंदर से मजीद तेल निकलता था। जो मजीद तेल निकलता था उसे जो सेकंड तेल होता था, अब वो जो था वो प्योर नहीं होता था, वो खालिस नहीं होता था। तो अब उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे? वो इस्तेमाल होता था मेडिकल पर्पस में। जैसे हम नेक सामरी की मिसाल में देखते हैं कि वो जो नेक सामरी होता है वो उसके जख्मों पर तेल और मैं लगाता है, तो वो ये वाला तेल होता था जो सेकंड प्रेस में निकलता था। और इसके अलावा ये सेकंड प्रेस वाला जो तेल होता था खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता था घरों में, लेकिन वो यहाँ पर छोड़ नहीं देते थे। उसके बाद उसके ऊपर 200 किलो का एक तीसरा पत्थर ऐड किया जाता, जिसकी वजह से अब जो जैतून का फल था जो क्रश हुआ होता था, कुचला हुआ फल होता था, अब उसके अंदर से मजीद तेल निकलता। और चूंकि ये तेल इंतहाई नाखालिस होता लेकिन
था जैतून का हासिल होता था, तो इसे वो कहाँ पे इस्तेमाल करते थे? इसे वो साबुन बनाने के लिए और घर के लैंप्स जलाने के लिए, सड़कों के ऊपर जो मशलें होती थी उनके तेल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था। तो ये 3 लेवल होते थे। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, लेकिन अजीजों याद रखें कि मैंने आपसे पहले कहा खुदा के पाक रूह की हर बात में जो भी बाइबल मुकद्दस के अंदर आती है कोई ना कोई हिकमत मौजूद होती है। और यहाँ हम देखते हैं हमारा खुदाम यीशु मसीह जो है वो बागे गतसमनी में मौजूद है, और जैसे मैंने पहले बात की कि अंदाजन रात 12 बजे के करीब, और वो 3 दफा दुआ करता है। कितनी दफा हमने बात की कि ऑयल को प्रेस किया गया था? 3 दफा। और खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो 3 दफा हर दफा जाते हैं, अपने शागिर्दों को पीछे छोड़ के कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते हैं और खुदा से दुआ करते हैं। क्योंकि देखिए अब हमें इस बात को समझने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह जब कामिल खुदा तो हैं, लेकिन जब वो जमीन के ऊपर थे तो वो कामिल इंसान थे, उनके ऊपर भी उसी तरह प्रेशर था। और जब वो वक्त आता था उन्हें मालूम था वो किस लिए आए। एक स्कॉलर ने बड़ी खूबसूरत बात की, खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो मेरा और आपका कफारा देने के लिए आए, तो उन्हें मालूम था कि वो मरने के लिए इस दुनिया में आए। हम सब ने मरना है, लेकिन वो इस मकसद को जानते हुए, इस मकसद को सामने रखते हुए इस दुनिया में आते हैं। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का अब वो वक्त आ चुका है और उन्हें मालूम है से कुछ घंटों के बाद उन्हें पकड़वाया जाएगा और वो जिल्लत का सफर शुरू होगा, वो अजियत का सफर शुरू होगा, वो तकालीफ का एक सिलसिला शुरू होगा जो कई घंटे जारी रहेगा। तो अब चूंकि खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस बयान करता है कि वो मेरा और आपका इवजी बना, वो मेरे और आपकी खातिर कुचला गया, और जैसा यसाया में लिखा हुआ कि मेरे और आपकी खातिर उसे कुचला गया। तो अब यहाँ पे ये रिजेम्बलेंस उसी गतसमनी के साथ है, यानी उसी ऑयल प्रेस के साथ है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह 3 दफा जाता है, 3 दफा दुआ करता है और खुदा से कहता है कि अगर हो सके, क्योंकि देखो मेरे अजीजों याद रखिएगा ये सलीबी सफर आसान नहीं था। आप आगे जूं जूं इस सफर में बढ़ते जाएंगे, आप सब वाकिफ हैं, हम सब गुड फ्राइडे मनाते हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की बात करते हैं, लेकिन आप जो मेरे साथ इस सफर में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस कदर अजियत और जिल्लत और तकलीफ उसने मेरे और आपके खातिर बर्दाश्त की। तो वो चीजें उसके ज़हन में एक फिल्म की तरह चल रही थी और वो जानता था वो वक्त आ रहा है, तो इसलिए उसने दिलसोजी से दुआ की। लेकिन देखें ये मेरे और आपके लिए भी आज एक मशले रहा है। उसने खुदा से कहा जरूर, ऐ बाप अगर हो सके तो ये पहला मुझसे टल जाए, लेकिन उसने जिद नहीं की। उसने कहा फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो सके। वो ये जानना चाहता बाप से कि क्योंकि वो जिस्म के अंदर था और जिस्म के अंदर वो रोता भी था, वो दुख भी सहता था, उसको भूख भी लगती थी और वो आम इंसानों की तरह सोचता था। तो इस वजह से खुदावंद 3 दफा आता है कि जैसे 3 दफा जो इंसान जैतून के हासिल को कुचला जाता था, इसी दफा खुदावंद यीशु मसीह हर दफा जाते और वो जो अजियत, जो वक्त, जो दुख तकलीफ उनके ऊपर आने वाले थे उसके लिए दुआ करते और वापस आते अपने शागिर्दों को कहते। और क्या वो मुझे और आपको भी आज यही कह रहा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील के 13वें और 17वें बाब के दरमियान, यानी 5 बाब में जो खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनल मिनिस्ट्री थी अपने शागिर्दों के साथ, तो वहां पे खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने बताया वो जा रहा है, इसलिए शागिर्द दुखी है और उस दुख के अंदर सो रहे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे। और ये चीज खुदावंद यीशु मसीह की और तकलीफ का बायस बनती जा रही थी। और हम देखते हैं कि तीसरी दफा जो आखिरी प्रेस होता था जिसके अंदर जो 600 किलो का वजन, जैतून की बात कर रहा हूँ, जिस्मानी तौर पे सबसे ज्यादा वजन ऐड किया जाता था, अब खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर वो सारा गुनाह का बर्डन ऐड कर दिया गया। और खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि उनका फिशार खून यानी ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि स्किन के नीचे जो छोटी छोटी रगें, कैपिलरीज जिन्हें कहते हैं, वो फट गई और वो पसीने के साथ मिक्स होकर बाहर आना शुरू होगी। लेकिन मेरे और आपकी खातिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने वो दुख और तकलीफ में बर्दाश्त किया। तो आप कि यहाँ पर खुदा का पाक रूह जो था वो रिजेम्बलेंस रख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह उसी खास जगह पर क्यों गए, क्योंकि वहां पर जैतून को कुचला जाता था और हमारा खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर वहां पर 3 दफा कुचला गया, यानी उसके ऊपर मेरा और आपका गुनाह, दुनिया का गुनाह उसके ऊपर रख दिया जाता है। तो वो उसके नीचे क्रश हो रहा है, कुचला जा रहा है, जैसे यशायाह 53वें बाब में लिखा हुआ है। और आप देखें अब उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तीनों लेवल अबूर कर लेता है। और होता क्या है कि पहला प्रेस
जो था, वो जो तेल निकला वो हैकल के अंदर इस्तेमाल होता था, और मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह अपनी इस कुर्बानी के वसीले से कलाम बयान करता है कि वो एक ही दफ़ा हैकल में यानी पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया। आसमानी पाक तरीन मुकाम की बात हो रही है, तो वो एक ही बार दाखिल हुआ और अपना खून लेकर दाखिल हुआ है। तो अब वो जब कुचला गया तो उसके अंदर से जो तेल नहीं है, अब उसका खून है जिसे वो लेकर बाप के पास गया है पाक तरीन मुकाम में। और दूसरा तेल जो मेडिकल के लिए इस्तेमाल होता था, तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो दूसरी दफा वो कुचला गया मेरे और आपकी खातिर, दूसरा तेल रूहानी आलम में जो निकला, वो तेल उसका जो खून है। और जैसे यशायाह 53वें बाब में लिखा हुआ है कि उसके मार खाने से हम सब ने शिफा पाई। और पतरस रसूल भी अपने पहले खत के दूसरे बाब में इस बात का याद करता है कि उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई। और डॉक्टर्स कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह को अगर 39 कोड़े लगे तो दुनिया के अंदर 39 बड़ी बीमारियां, तो मेरे और आपके खुदावंद ने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी उन तमाम बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। और आज बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब उसने उठा ली तो मैं और आप इस तजर्बे को अपनी जिंदगी से महसूस करते हैं और देखते हैं कि हम में से जब हमारे खादमीन जिनको खुदा ने एक उधर दी हुई है दुआ करते हैं, आप और मैं दुआ करते हैं, तो हम अपनी बीमारियों से शिफा पा जाते हैं और बगैर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। तो ये सब कैसे होता है? ये खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कुदरत से होता है कि उसने मेरे और आपकी खातिर मार भी खा ली। और तीसरा हम देखते हैं जो तीसरा वाला होता था वो साबुन में इस्तेमाल होता था, तो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो दिया और आप मेरे और आपके गुनाहों को साफ कर दिया। हालेलुया। तो मैं ईमान रखता हूं कि आज की इस छोटी सी थॉट ने, जो कि थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन ये चूंकि खुदा का पाक रूह जो हमें गाइड करता है, तो आप देखें कि गतसमनी के अंदर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह इसलिए कुचला गया ताकि मैं और आप शिफा पाएं। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस पढ़ते वक्त जल्दी मत किया करें। बाइबल मुकद्दस को अगले और पिछले पैसेज के साथ सियाको सबाक से पढ़ें, तो ये सारी बातें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ आप खुद भी समझना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ खुदा के पाक रूह की हुजूरी मामूरी को मांगे, दुआ करके बाइबल मुकद्दस पढ़ा करें, खुदा आपका सिर खोलेगा। आमीन, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।